नमस्कार और वंदे मातरम। आज इस वीडियो सेशन में हम खड़े हैं भोपालगढ़ तहसील के आसोप कस्बे में और आप देख रहे हैं ये आसोप की एक फैमिली है। अभी हाल ही में नीट का रिज़ल्ट आया था और ये परीक्षा देश में डॉक्टर तैयार करने के लिए होती है और आसोप में हरीश टेलर आसोप के हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और इनके पिता का नाम है कालूराम जी टेलर, संतोष कुमार जी उर्फ कालूराम जी टेलर। और हरीश ने अपनी मेहनत के बलबूते पर, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के बलबूते पर 720 में से 685 अंक अर्जित करके बहुत ही अच्छी पोजीशन नीट के अंदर हासिल की है और पूरे ग्रामीण इलाके में जो डॉक्टर बनने का सपना रखते हैं उनके लिए एक प्रेरणा स्रोत बन करके उभरे हैं। इनकी जो शारीरिक परिस्थितियां थी वो बिल्कुल ही प्रतिकूल थी और इन परिस्थितियों से मुकाबला करते हुए इन्होंने डॉक्टर बनने का जो सपना पूरा किया है वो अपने आप में हर स्टूडेंट के लिए एक मोटिवेशन है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई पहली क्लास से लेकर के 12th तक आसोप में यहाँ के स्थानीय स्कूल से, विवेकानंद स्कूल से पूरी अपनी शिक्षा अर्जित की और 12th करने के बाद कोटा के कोचिंग इंस्टीट्यूट में 1 साल के लिए कोर्स लिया था और 1 साल में ही पहले अटैम्प्ट में, पहले ही प्रयास में 685 अंक ला करके डॉक्टर बनने का इनके परिवार का जो सपना था वो पूरा किया। 2021 में कोरोना काल में हरीश की माता का देहांत हो गया था और उसी दिन से इस छात्र ने ये मन में एक दृढ़ इच्छा शक्ति पाल ली थी कि मुझे डॉक्टर बनकर के समाज की सेवा, मरीजों की सेवा करनी है और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए दिन रात जुट गया और पूर्ण मेहनत करके पहले ही प्रयास में डॉक्टर बनने का अपने पूरे परिवार का जो सपना है इन्होंने पूरा किया है। ये इनके दादाजी है विजयराज जी टेलर, ये आपको दिखाई दे रही पूरी फैमिली है, ये उनके अंकल है, उनके प्रेरणा स्रोत हैं। और ये इनके पिताजी है कालूराम जी टेलर उर्फ संतोष जी टेलर, जो इनके परिवार के लिए एक आधार स्तंभ है। 2021 के बाद में जब इनकी माताजी का देहांत हो गया था पूरा जिम्मा परिवार को चलाने का उनके कंधों पर था और साइकिल से, गैस एजेंसी से साइकिल पर टंकी रख करके गांव-गांव में सप्लाई करना इस भरी गर्मी के अंदर अपने आप में बहुत ही एक संघर्ष करते हुए इन्होंने बच्चों को पढ़ाया है। ये इनकी हरीश की बड़ी बहन है जो MSc कर रही है बॉटनी के अंदर। इनकी छोटी बहन है जो 10th क्लास में अभी 74% से 10th क्लियर की है। यानी ये तीनों ही बच्चे अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के प्रतिकूल होने के बावजूद भी मेहनत से उन्होंने एक ऐसा सपना पूरा किया है जो पूरे ग्रामीण इलाके में लोगों, बच्चों को जो पढ़ते हैं, जो डॉक्टर बनने का सपना रखते हैं, उनके लिए प्रेरणा स्रोत बन करके उभरे हैं हरीश टेलर। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और इसी उक्ति को हरीश टेलर ने चरितार्थ किया है। उन्होंने कैसे पढ़ाई की है और किस तरीके से उन्होंने ये सपना पूरा किया है। मैं पहली से 12वीं तक की पढ़ाई किस गांव से और कहां से पूरी की थी? मैंने फर्स्ट से लेकर 12th तक की पढ़ाई विवेकानंद विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय आसोप से की है। वहाँ पे मैंने 12th तक किया, फिर 1 साल ड्रॉप लेके मैं कोटा गया था। अच्छा। वहाँ पे मैंने नीट की तैयारी की थी 1 साल के लिए। ये पहला प्रयास था? ये मेरा प्रथम प्रयास था। कितने अंक हासिल हुए आपको? मेरे को 685 अंक मिले हैं 720 में से। 685 अंक। तो आप जो आजकल के यूँ कहते हैं कि बच्चे के भाई पढ़ाई के लिए, डॉक्टर बनने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, संसाधनों की ज़रूरत होती है, तो इसके बारे में आप क्या कहना है? अगर दृढ़ इच्छा शक्ति से भी डॉक्टर बना जा सकता है, पढ़ाई मेहनत से? अगर आपको पैसे और संसाधन दे भी दिए जाए, अगर दृढ़ इच्छा नहीं होगी तो आप कैसे बनोगे? यानी कि पहले हमें दृढ़ इच्छा और हमें हौसला होना चाहिए कि हम कुछ कर देंगे। पैसा और ये सब सेकंड मैटर है कि उसके बाद में ये चाहिए। हालांकि दृढ़ इच्छा और बढ़िया हमें कैलिबर होगा तो हम घर बैठ के भी, जैसे कई सोर्सेज है मोबाइल पे भी मिल जाते हैं, उनसे भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे 12th अक्सर क्या करते हैं कि 11th में ही बच्चे कोटा चले जाते हैं, तो आपने यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में 12th की है, तो उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ाई करते हैं और डॉक्टर बनने का सपना रखते हैं? हालांकि पहले था कि कोटा जाओगे तभी होगा, अब उसको यानी कि
वो चीज़ें अब विपरीत हो रही है। हालांकि कोटा से भी आ रही है, ऐसा नहीं है कि वहाँ से रैंक और ये नहीं आ रहा है, बट हम यहाँ रह के भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ हैं तो हम पीछे हैं किसी से। अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो हम उन्हीं के साथ हैं, उन्हीं के हम अगर जितनी हम ज़्यादा तैयारी करेंगे उन्हीं से आगे ही निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम गाँव में हैं तो पीछे हैं। तो अक्सर कोटा में कोचिंग सेंटर से पढ़ने के बाद में आपका सेल्फ स्टडी का रूटीन क्या रहा है? मेरा वहाँ 7 बजे से लेकर 1:30 बजे तक तो क्लास लगती थी सुबह। उसमें मैं कोचिंग जाता था, वहाँ क्लास लेके वापस आता था, तो बीच में मेस था तो वहाँ खाना आना खा के आता था घर। और दोपहर को मेरा यानी कि मैं रात को पढ़ता था और दोपहर को सोने का था मेरा। तो 6 से 7 घंटे दोपहर को सोता था मैं, और बाकी रात भर पढ़ता था। डॉक्टर बनने का जो सपना पूरा किया है उसके पीछे प्रेरणा स्रोत कौन कौन से रहे हैं आपने? सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत तो जैसे परिवारजन हैं, उनके बाद जैसे स्कूल में जाते हैं तो टीचर्स हैं, और हमारे जो मेरे साथी दोस्त हैं, इन सभी का थोड़ा थोड़ा योगदान है। यानी कि जहाँ भी जाओ वहाँ ये सकारात्मकता देते थे। जैसे घर तो आपको अपना जो भाई डॉक्टर बना है और इतनी अच्छे अंक हासिल किए हैं और अशोक में पहली बार इतनी बड़ी अच्छी रैंक से या डॉक्टर बनने जा रहा है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। ये हमारे परिवार की सबसे पहली उपलब्धि है, जो हमारे परिवार में एक पहला डॉक्टर बन रहा है, तो हमें बहुत इस बात की खुशी है। बहुत मेहनती था और मेहनत के कारण इन्होंने जो हौसला था वो पूरा किया और डॉक्टर बना। सर्वप्रथम तो हरीश के पिताजी को, उसके दादाजी को, चाचा जी को, पूरे परिवार को, विद्यालय परिवार की ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई कि इसने बहुत शानदार नंबर ला करके गांव का और विद्यालय का और अपने माता पिता का सबका नाम रोशन किया। रही बात इस विद्यार्थी की, सर मैं ये बताना चाहूँगा कि शुरू से ही बहुत होनहार विद्यार्थी, मैं तो इसको शुरू से पहली क्लास से पढ़ा रहा हूँ, देख रहा हूँ, कंटिन्यू हमारे पास ही पढ़ रहा है आज तक। 12वीं क्लास तक इसने पढ़ाई इसी स्कूल से की है। बहुत शानदार होनहार विद्यार्थी और बहुत ही एक्सीलेंट विद्यार्थी, जिसमें गॉड गिफ्ट भगवान की कृपा विशेष कि एक बार पढ़ाया और इसको याद हो जाता था, इसकी विशेषता थी। बहुत बढ़िया सा, पढ़ाई बहुत अच्छी है, पढ़ाई बहुत अच्छी करी है, बहुत विद्वान है, बहुत दिमाग है, डॉक्टरी पास हुई हो है मारे। और मैं तो धन्यवाद गिनूँ लड़का ने कहूँ सब भाई पढ़ो, हम जगह पढ़ाई रमाई है, सब चीज़ है। हरीश टेलर का जो नीट में चयन हुआ है, ये शुरू से हमारे स्कूल के अंदर ही पढ़ रहा था और मैं मैनेजमेंट के रूप में इसी स्कूल में कार्य करता हूँ। कक्षा प्रथम से लेकर 12th तक इसने यहीं पढ़ाई की और ये शुरू से होनहार बच्चा था, परिश्रमी था, मेहनती था और इसने जो सफलता हासिल की है उसके लिए इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।